सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण जो चैप्टर है उसमें जो बेसिक्स है, पार्ट्स है, वो उनकी स्टडी अपन आज करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है कि रेखा और कोण है, ये एक समतल की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? एक समतल जगह की बात करेंगे। जैसे अपना ये बोर्ड है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये समतल है, ठीक है ना। इस बोर्ड के ऊपर रेखा कोण को कैसे दर्शाते हैं? तो सबसे पहले रेखा और कोण के अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है? आपका बिंदु। कौन सा है? बिंदु। देखो इन सबकी परिभाषा में सबको 1 बाय 1 लिखवा दूंगा, अभी ओनली और ओनली केवल आपको समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है? आपका बिंदु। इस बिंदु की परिभाषा क्या होती है? जो बिंदु क्या होता है? जिसका कोई आकार, जिसकी कोई लंबाई, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, उसको किसी एक बारीक पेंसिल या पेन या प्रकार की नोक से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? किसी समतल के ऊपर, किसी समतल के ऊपर किसी पेंसिल या पेन या किसी बारीक डॉट की नोक के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है, उसकी कोई साइज नहीं होती है। बिंदु को एक डॉट, इस प्रकार से बिंदु को दर्शाते हैं ये लोग। तो ये क्या है? आपका एक बिंदु है। तो इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, और ना कोई इसकी साइज होती है। इसको एक पेंसिल से या पेन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेकंड, कौन सा है? आपकी रेखा। देखो रेखा क्या होती है कि कोई किसी भी समतल के ऊपर, किसी भी समतल के ऊपर उन सभी बिंदुओं का समूह है, उन सभी बिंदुओं का समूह है जो दोनों दिशाओं में हमेशा के लिए रहता है। उन बिंदुओं का समूह है। उन बिंदुओं का समूह कैसे? कि जैसे इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, ये सारे क्या हैं? बहुत सारे बिंदु हैं। तो इस बिंदुओं को संग्रह मतलब क्या होगा? इसको इधर भी बहुत सारे बिंदु हैं और इसके इधर भी बहुत सारे बिंदु हैं। यानी जिस रेखा के ऊपर अनेक बिंदु हो, और अनेक का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई फिक्स बिंदु, कोई फिक्स लेंथ नहीं हो, जिसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं हो, यानी उसको दोनों ओर से, कोई भी रेखा है उसको दोनों ओर से अपन क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं। और उस रेखा के ऊपर कितने होंगे? अनेक बिंदु होंगे। अनेक बिंदु मतलब क्या होगा कि वो रेखा बहुत लंबी है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार का जो आपका आकृति होगी वो किसकी होगी? आपकी रेखा की होगी। तो देखो यहां से ये आपकी रेखा है, इसके इधर भी क्या है? आपका बिंदु, और इसके इधर भी है, यानी इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस रेखा के ऊपर अनेक बिंदु है, इस रेखा के ऊपर अनेक बिंदु है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है तो वो क्या होगी? आपकी रेखा होगी। और उस रेखा के ऊपर अनेक बिंदुओं का संग्रह है, अनेक बिंदुओं का समूह है, और अनेक बिंदुओं को मिलाते हुए, अनेक बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, वही क्या होगी? आपकी रेखा होगी, ठीक है ना। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है,